मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह खुदावंद में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद हूं। मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक हैं और खुदावंद के फजल से ठीक हैं, क्योंकि खुदा का फजल हम सब पर है। तो अजीजों, जिस तरह हम हर सुबह का आगाज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने से और दुआ करने के वसीले से करते हैं, सो आज के दिन का भी आगाज कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ करने के वसीले से करेंगे। आए आज सुबह मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं, अहदे जदीद में से मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 25वीं आयत। अजीजों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आइए अजीजों, आज इस आयत को पाक रूह की रहनुमाई में मिलकर सीखते हैं। अजीजों, खुदा ने फूलों को खूबसूरती और घास को जिंदगी अता की है। चीजों के अजीम मंसूबा में आरजी और मामूली हैं। उसने अपने बेटे को आसमान से भेजा कि वो हमें बचाए। चुनाचे वो यकीनी तौर पर हमें तब तक वो कुछ अता करने को है जिसकी हमें जरूरत है, जब तक कि हम उसके साथ घर नहीं चले जाते, जिसका वादा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। प्यार करने वाले बाप और कादिर मुतलिक खुदा, आरजी चीजों पर मेरी गुमराही के लिए मुझे मुआफ कर दे। मेरा ये ईमान है कि तूने खुदावंद यीशु मसीह और तेरी बरकत की शफीक कसरत में मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। इस वक्त खुदावंद, मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। इन सब पर रहम कर। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूं। हर एक को सलामत रख, हर एक की हिफाजत। कोरोना के तमाम मरीजों को तेरी सलीब के नीचे लाता हूं। इन सब को संभाल, इन सब की बड़ी हिफाजत कर। तो इनका निगहबान ऐ खुदा, इस वक्त मैं दुआ करता हूं कौम बनी इसराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूं। खुदा, मैं दुआ करता हूं तमाम अपने बुजुर्ग पासबानों के लिए, जिनमें बिशप साहबान हैं, पास्टर्स हैं, पादरी साहबान हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जो तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। तमाम कलीसियाओं को तेरे खून के अंदर कवर करता हूं। इन सब की बड़ी हिफाजत कर,
तो इन सब का निगहबान हो। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं तमाम पाकिस्तान की उन बस्तियों के लिए जो रिमोट एरियाज के अंदर हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, हालात के सताए हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनकी मदद कर। बेरोजगारों के लिए दुआ करता हूं, उन्हें रोजगार अता फरमा। बेऔलादों के लिए दुआ करता हूं, उन्हें औलाद जैसी बरकत दे। उन तमाम गंदी रूहों को यीशु के नाम से रिमूव करते हैं जो जिंदगियों को गुमराह किए हुए। खुदावंद उन तमाम गंदी स्पिरिट्स को यीशु के नाम से रिमूव करते हैं। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते। प्रेजेंट गवर्नमेंट को तेरे खून के अंदर कवर करते। सबके साथ खुदावंद मेरी मदद कर, मेरा रहनुमा हो। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। आप हर रोज इस डेली डिवोशन को सुनते हैं। खुदावंद आपको और आपके खानदानों को बड़ी बरकत है। कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर किया करें ताकि खुदा का कलाम हर शख्स तक पहुंचे, ताकि हर घुटना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुक जाए। आखिर में यही कहना चाहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगाम आपको बर वक्त मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।